गुड़काम। पूर्व सांसद एवं गुड़काम लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राज बब्बर ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया वह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि उनका सदियों का दर्द है। उस दर्द को बाबा साहेब ने संविधान में उतारा और दलितों वंचितों को समान अधिकार देने का काम किया। ऐसी महान हस्ती को हम सदैव नमन करते हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को बतौर मुख्य अतिथि कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें नमन करके अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने कही। इस अवसर पर पार्टी के पुराने एवं बुजुर्ग कार्यकर्ताओं, सिपाहियों शुभराम, स्नेहलता हुड्डा, आशा शर्मा को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान की रचना करके आजाद भारत में सबको सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहेब को मानते हुए सिर्फ उनके चित्र पर मालाएं नहीं चढ़ानी, उनके दिखाए रास्ते पर भी चलना है। बाबा साहेब की शिक्षा को भी मानना है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं तो हम संगठित नहीं हो सकते, संघर्ष नहीं कर सकते और उनके सिपाही नहीं बन सकते। हमें शोषित होने से भी कोई नहीं बचा सकता। हम उनके अनुयायी हैं तो उनके सिपाही भी बनना है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के चौक चौराहों पर बाबा साहेब की प्रतिमा को देखकर भी प्रेरणा लेना, उस प्रतिमा से यह संदेश लेना कि उनकी बगल में संविधान की किताब है जो शिक्षित होने का संदेश देती है। वे एक हाथ से राह दिखाते हैं कि हर कोई शिक्षित हो। राज बब्बर ने कहा कि बाबा साहेब ने वह समय देखा जब उन्हें कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसके लिए उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। उन्हें सिर्फ पीने के लिए पानी की जय। मैं सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और भाई एक बार दरवाजा बंद करवा दो भाई, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, उसमें बात नहीं हो पाएगी। तो एक बार सारे साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में देश के लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद आदरणीय राज बब्बर जी आपके मुखातिब होंगे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो गुड़गांव की बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर भी है। उसको लेकर आप अपने सवाल भी एक एक करके आप राज बब्बर जी से पूछ सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं राज बब्बर जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। राज बब्बर जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चौथी दुनिया के सभी अपने विद्वान साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज भारत में भाई हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जी का आभार, जिन्होंने आपके साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया है। हमारे अध्यक्ष साथियों, मैं इस बार कुछ लंबे समय के लिए बाहर था। कुछ इस तरह की दिक्कत थी कि मेरी ट्रैवलिंग थोड़ा बंद थी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था और मुझे थोड़ा विश्राम तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ मुझे ट्रैवलिंग से मना किया गया। आपके बीच में हूँ लेकिन मैं फिर भी गुड़गांव की सरगर्मियों से अपने आप को वाकिफ रखता था और मैंने कभी जानबूझ के वहाँ से कोई इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ प्रेजेंट नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अध्यक्ष ने, पंकज राहुल जी ने और हमारे जिले के लोगों ने और हमारे
जो उधर रेवाड़ी के, पटौदी के और जो उधर नुहू मेवात के, इन सभी साथियों ने जो एक संगठन का जो एक प्रारूप दिया है, लोग आज सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि गुड़गांव का जो संगठन है वो बहुत प्रभावी ढंग से गुड़गांव पूरे क्षेत्र की समस्याओं को बहुत जबरदस्त उठा रहा है। मैं भी पढ़ता रहता था, कुछ आप लोगों की सोशल मीडिया से भी सामने आता रहा, लेकिन दुर्भाग्य है सुनने को बहुत कुछ मिला। अभी कुछ जियो भी देखे कि शायद हरियाणा की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने गुड़गांव के लिए 100-150 करोड़ रुपया और उन्होंने किया है यहाँ पर प्रगति के लिए। मैं कोई उनको ऊपर ये टिप्पणी कसने नहीं आया कि वो नहीं करते। मुझे खुशी है, ठीक है, कम से कम आपने इस बात का एहसास किया, आपने 100 करोड़ रुपया लगाया, आपने 100 करोड़ रुपया और दिया। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं, हम गुड़गांव के हैं, इसलिए हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो वैधानिक पद हैं वो तो सबके होते हैं। उन्होंने यहाँ की गंभीरता को लेने का काम किया है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ एक बहुत जरूरी ये है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी देखा जाए। 100 करोड़ रुपया जो यहाँ पर आया है वह वाकई खर्च हो रहा है। मैं कोई चेतावनी देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि आने वाले कल में 2-2.5 महीने के बाद में बारिश शुरू हो जाएगी। आज के दिए तारीख के अंदर गुड़गांव हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान, हमारे देश भारत में तो आज का सबसे पॉल्यूटेड शहर हो गया। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर कहीं किसी शहर में है तो और ये आंकड़े हैं दुनिया के अंदर भी, मेरा ख्याल से भारत का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं उसमें हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब गुड़गांव सबसे पॉल्यूटेड शहर। इस पर बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए सरकार को, क्योंकि आपका सारा जितना भी ट्रैफिक का जो अदरवाइज लोड है वो सारे इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? ये गंभीर विषय है। जो बड़ी बड़ी